Good morning. Okay, after again a very long gap, we meet again for yet another class of reproductive health. So technically हमने जो चैप्टर चालू किया था, it was we in the first class we only spoke about ड्राई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमने ये डिस्कस किया कि पॉपुलेशन किस किस रीजंस की वजह से बढ़ता है, राइट. एंड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन आई टोल्ड यू व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ IMR, MMR, what is morbidity, and what are the factors associated with population explosion, right. So it is, I told you, you also have to remember RCH program. ठीक है. अब NCERT में there is a mention of two more important concepts which we have already dealt with in the chapter called as human reproduction, and that concept is with respect to something called as amniocentesis. I am not writing it on the screen right now because I am presuming that you guys know this. I have told you this several times. ठीक है. Amniocentesis is nothing but it is एस्पिरेटिंग दी एमनियोटिक फ्लूइड. अब कॉमन सेंस हमारा लगता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के सेल्स होंगे हैविंग द कैरियोटाइप ऑफ द बेबी, करेक्ट. सो एमनियोसेंटेसिस इज बेसिकली डन टू आइडेंटिफाई इफ द फीटस हैज some embryonic diseases or some genetic diseases like Down syndrome, Turner syndrome, है ना. ये 3 महीने के पहले अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो आई कैन डू एमनियोसेंटेसिस. जनरली ये अगर आपके फैमिली में कोई डिजीज रन हो रही है, सो जनरली द डॉक्टर विल सजेस्ट यू टू टेक अप दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग. बिकॉज एक बार 3 महीना हो गया बेटा, प्लेसेंटल डेवलपमेंट हो गया, इंडियन लॉ के हिसाब से इट इज़ इलीगल टू हैव एन अबॉर्शन. ठीक है. सो दैट इज एमनियोसेंटेसिस. और एक इम्पॉर्टेंट मेंशन किया है उन लोगों ने कि एमनियोसेंटेसिस से सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. कॉमन सेंस है ना बेटा. एक्स और वाई क्रोमोसोम अगर समझ में आ गया तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल टेक्निकली फाइंड आउट हो सकता है. बट वेन यू गेट अ कैरियोटाइप रिपोर्ट, डॉक्टर्स आपको सेक्स क्रोमोसोम की स्टिकर लगाकर नहीं देते. सो इट technically has no purpose in identification of the sex legally. इंडिया है तो बहुत सारी जुगाड़ और बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती रहती है. सो let's not concentrate on that. We are only sticking to all legal methods. ठीक है. सो एमनियोसेंटेसिस इज वन टेक्निक. अगर मैं सैंपल कोरियोनिक विलाई से ले रहा हूं तो दैट प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज कोरियोनिक विलस सैंपलिंग. ठीक है. कहीं तो ये एनसीईआरटी में इधर उधर स्कैटर्ड है. सो प्लीज ट्राई टू फिगर आउट एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड इट आउट. ऑलराइट. सो मूविंग अहेड, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग अप विद द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. वो है contraception. Okay, methods of contraception. So first we'll try to understand what does this word mean, right. Pertaining to the previous chapter, you know the meaning of conception, है ना. कंसेप्शन का मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. हम बोलते हैं कि लेडी हैज़ कंसीव्ड अ बेबी, द लेडी हैज़ अंडरवेंट फर्टिलाइजेशन एंड द लेडी हैज़ कंसीव्ड अ बेबी. सो टेक्निकली कॉन्ट्रासेप्शन, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, गेम आता था पहले, कॉन्ट्रा स्ट्राइक या फिर काउंटर अटैक, करेक्ट. सो कॉन्ट्रा रेफर्स टू ऑपोजिट, करेक्ट. सो लेट्स ट्राई एंड ब्रेक डाउन दिस वर्ड एंड एनालाइज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब बच्चा क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है, कॉन्ट्रा रेफर्स टू ऑपोजिट एंड कंसेप्शन के ऑपोजिट मतलब इट इज अगेंस्ट फर्टिलाइजेशन, इट इज अगेंस्ट कंसेप्शन. Is that very clear? So now what are we trying to find out in this particular class is what are the different methods of not having a child, not having a baby. ठीक है. मतलब पहले का ज़माना ऐसा था कि हर घर में पूरी की पूरी क्रिकेट टीम पैदा हो जाती थी, है ना. सो दे डिड नॉट हैव दिस फैमिली प्लानिंग. उनको ऐसा नहीं था कि बच्चों की फ्यूचर के लिए हमको पैसे जमा करना है, पुश्तैनी चीज़ें हैं. सो चलो चालू करते हैं प्रोडक्शन हाउस.
है ना. तो पहले के ज़माने में थिंग्स वेर कंपेरेटिवली people were not aware of this particular method, or there was no incorrect knowledge, और थोड़ी सी crude mentality थी. The approach of the people was also a little more stigmatous. ठीक है. Now a lot of people are openly talking about it. You even won't mind talking or sharing your personal things with your parents, but initially there were the rapport between the parents and the kids was not that क्लियर, है ना. तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस डेवलप हो रहे थे. करेक्ट. सो नाउ वी आर लिविंग इन 21st century and we have right to information, and this is absolutely a chapter which creates awareness, which gives you right knowledge. करेक्ट. अब आप लोगों की उम्र तो नहीं है, बट still if you have to propagate this information, that is why this particular chapter has been included in your syllabus. राइट. सो पहले जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे, आजकल तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपिल है, कॉन्डम है, फेमिडोम है ना. आजकल बहुत सारे मेथड्स है फॉर बर्थ कंट्रोल, बट पहले के ज़माने में ये सब नहीं था. तो क्या पहले लोगों के पास कोई मेथड थी? देर आर सेवरल कंट्रीज, I don't want to take the name. There are several countries where you do not get the devices of contraception. You do not get condoms. You do not get cervical cap. You do not get any type of barriers, which we'll be talking about in the further classes. Right? तो क्या वहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं है? क्या वहाँ पे what kind of strategies do they use? Right? Even if you talk about a newly married couple. ठीक है. तो न्यूली मैरिड कपल के बीच में भी कुछ गपशप बातें होती रहती है कि हमको कितने साल में बच्चे करने हैं और क्या करना है. सो दे डिस्कस, दे हैव अ फैमिली प्लानिंग. करेक्ट. सो what type of strategy are they using to delay the pregnancy, to avoid the pregnancy, is what we are discussing in this particular class. मतलब घूम फिर कर हम जो बात करेंगे वो है बेडरूम सीक्रेट्स. एनीवेज, कम बैक. तो बोलने का मतलब ये है बेटा, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में लेट्स सी इफ वी कैन टेक अप बोथ द मेथड्स, बट द एजेंडा फॉर टुडे इज ओनली डिस्कसिंग नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है. तो नेचुरल मेथड्स मतलब यहाँ पे यू डू नॉट रियली रिक्वायर एनी टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, एनी टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड machines is again not an appropriate word, but devices sounds perfect. राइट. सो नेचुरल मेथड है. यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको कुछ यू डोंट हैव टू गो एंड बाय स्टफ. आजकल तो लोगों को, आजकल तो still it is fine, but then I remember when I was in the college students, I was in as a college student. तो बहुत सारे लोगों को तो शर्म आती थी मेडिकल स्टोर में टू गो एंड बाय अ कॉन्डम. करेक्ट. आई रियली अग्री कि ये एज नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव टू एब्सोल्युटली यूज इट, यू हैव टू नीड दी गट्स टू गो एंड आस्क फॉर इट. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बेटा, है ना. बस कुछ लोग ओपनली बोलते हैं, कुछ लोग छुप छुप के बोलते हैं, कुछ लोग कोड लैंग्वेज में बोलते हैं. सो इट रियली डजंट मैटर एब्सोल्युटली. राइट. So we are technically dealing with the right information, right? So today what we are talking about is the natural method, और ये natural method में क्या क्या strategies a couple can use, right? A couple can use to delay the pregnancy or avoid the pregnancy, unwanted pregnancy. ठीक है. And again natural method है तो you cannot guarantee or assure 100% contraception. Never ever. ठीक है. नेचुरल मेथड्स में देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फॉल्ट. 100% कॉन्ट्रासेप्शन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है बेटा. सो बिफोर वी टॉक अबाउट नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. समथिंग कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड सेक्स एंड समथिंग कॉल्ड एज अनप्रोटेक्टेड सेक्स. नाउ प्रोटेक्टेड सेक्स रेफर्स टू सेक्शुअल इंटरकोर्स with the use of certain protection. अब protection यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है, कायनात जानती है. protection का मतलब है simple words में condoms.
right? So something which is some sexual intercourse which is used which is technically taken which is technically performed haha, by the use of certain barriers, right, are protected sex. ठीक है, जो जनरली नॉन मैरिड कपल्स करते हैं, और जो बैरियर मेथड्स यूज किए बिना अगर सेक्स होता है, दैट इज unprotected sex. It sounds very inappropriate, but it is the most appropriate word. It sounds very inappropriate, है ना. unprotected मतलब ऐसे लगता है कि dangerous sex है. नहीं बेटा, without usage of any type of barrier अगर sexual intercourse हो रहा है या coitus हो रहा है, so that is referred to as unprotected sex, जो husband wife married couples करते हैं. ठीक है. सो हियर व्हाट आर वी डीलिंग विद इज नेचुरल मेथड्स. सो कॉमन सेंस है कि हम वी आर नॉट डीलिंग विद प्रोटेक्टेड सेक्स, वी आर ओनली डीलिंग विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन द डिस्कशन. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट नेचुरल मेथड. द फर्स्ट नेचुरल मेथड विच विल बी डीलिंग अप इज वेरी ब्यूटिफुल, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. अब अच्छा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का ही दूसरा नाम है, इट इज रेफर्ड टू एज कैलेंडर मेथड. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड? वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट. इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द रिदम मेथड. ठीक है. सो कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तीन अलग अलग नाम क्यों है ये भी हम लोग बात करेंगे, बट वन बाय वन. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये वर्ड देख लो, इट इज एन इंग्लिश वर्ड, राइट. एब्स्टेन का मतलब है टू अवॉइड. हम जनरली बोलते हैं ना, आई एब्स्टेन फ्रॉम सेइंग लाइज, मतलब मैं अवॉइड करता हूँ झूठ बोलने से. आई एब्स्टेन फ्रॉम ईटिंग जंक फूड, सो आई अवॉइड समथिंग. इज दैट राइट? सो एब्स्टिनेंस रेफर्स टू ability to avoid. ठीक है. और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हियर पीरियड्स रेफर्स टू मेंस्ट्रुअल पीरियड. दुनिया जानती है ना, आप एड्स देखते हो. सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस रेफर्स टू एब्स्टेनिंग फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द रिस्क पीरियड. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ रिस्क पीरियड. ठीक है. लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दिस. अब इमेजिन कर लो, मैं यहाँ पे कैलेंडर बना रहा हूँ, एक लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैलेंडर बना रहा हूँ. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल हम मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मिनट, लेट मी गो अहेड एंड मेक इट अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल. जब मेथड्स है हमारे पास तो हम क्यों खराब करना है ना. सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाई डू वी कॉल इट एज अ कैलेंडर मेथड. ठीक है बच्चा. तो इमेजिन कर लो कि 28 डे का साइकिल है, 0 से 28 डे का साइकिल है बेटा. ठीक है. और 14th डे पे मैं मानता हूं कि ओव्यूलेशन होता है, करेक्ट. 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक व्हाट हैपेंस इज मेंसेस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, करेक्ट. और मैं मानता हूं कि 14th डे पर, मैं नहीं, सब मानते हैं कि 14th डे पर देयर इज ओव्यूलेशन. ठीक है. एंड दिस इज हाउ these आर दी प्राइमरी पिलर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज दैट राइट? और हमको पता है कि 23rd तक, 23rd से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होने लगता है एंड दी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट्स. सो बोलने का मतलब ये है, इफ द कपल इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी, करेक्ट. मतलब अगर एक इंडिविजुअल ने ड्यूरिंग मेंसेस भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया तो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इज दैट राइट? ये चीजें समझने के लिए यू नीड टू हैव प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड ओवम. Right? I told you that sperm can be viable in the female reproductive tract for 4 days. Sperm की expiry 4 days है. देखो, एक दूध की पैकेट से भी ज़्यादा है ना. तो और फीमेल की ओवम की expiry is absolutely 1 day, 24 hours. Is that right? So
बोलने का मतलब ये है कि अगर ओव्यूलेशन के आसपास के दिन में गुपचुप होता है, ठीक है, अगर ओव्यूलेशन के आसपास मतलब टेक्निकली 14 का मतलब डोंट टेक इट एग्जैक्टली 14 से थोड़ा दिन आगे, 14 से थोड़े दिन पीछे, अगर इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस वेयर एज इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंसेस, मतलब 0 से लेकर 10 डे तक, 0 से लेकर 10th डे तक, ठीक है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है यहां से लेकर यहां तक, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस, ओके, 10th इधर अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अपन इसको बेटर करते हैं। सो 0 से लेकर लेट्स से फॉर एग्जांपल 10th डे, ठीक है, दिस पीरियड इज एब्सोल्युटली कॉल्ड एज सेफ पीरियड, क्योंकि यहां पे वी नो 100% की ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। 0 से लेकर 10th डे तक वी अज्यूम नहीं, वी आर परफेक्टली फाइन, वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इट इज द सेफेस्ट पीरियड, और इस पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बच्चे होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज बच्चा होने के लिए ओवम भी चाहिए। इट इज अगेन अ मैटर ऑफ चांस, ऐसे ही नहीं एक या दो ट्राई में ही बच्चे हो जाते हैं, है ना। एवरी इंडिविजुअल इज नॉट तुर्रम खान, करेक्ट। तो बोलने का मतलब ये है दैट द कपल टेक्निकली हैव टू हैव कॉइटस एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे, और एक दिन कहीं ना कहीं जाकर ये तुक्का लग जाएगा, एक दिन कहीं ना कहीं ये डार्ट जाकर इट विल फॉल इनटू द राइट एम। So here, to have a child, at the same time, the female will also have to ovulate, and the male ka sperm should be viable in the female reproductive tract, which is not possible in the first 10 days. Is that right? So first 10 day is referred to as the safe period. फिर 10 से लेकर 14 और 14 से लेकर और आगे बढ़ जाओ और 4-5 दिन आगे बढ़ जाओ। So in other words, if you talk about 10 से लेकर 5 दिन ऐड कर लो, 19th या 20 कर लो बेटा, एक दिन बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होता। सो इनिशियली 10 से लेकर 20, फिर 20 से 28 अगेन, मतलब इन अदर वर्ड्स 10 से लेकर 20, दिस इज द रिस्क पीरियड। ये रिस्क पीरियड के टाइम पे बेडरूम का दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ओव्यूलेशन होगा। सो दिस इज रेफर्ड टू एज द रिस्क पीरियड, ठीक है। एंड अगेन आफ्टर 20 to 28 व्हेन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है ना, तो 20 से लेकर 28 डे अगर ऐसा है, ठीक है, आई टोल्ड यू अगर 14 पे ओव्यूलेशन होगा तो, और अगर तब उस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द एग विच वॉज ओव्यूलेटेड विल एब्सोल्युटली बी डिस्ट्रॉयड, तो अंडा चला गया एब्सोल्युटली। उसके बाद 20 से 25 28 अगेन बिकम्स द सेफ पीरियड, ठीक है। अब ये कैलेंडर को देखकर लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट कॉल्ड कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड, ठीक है। तो सेफ पीरियड क्या है, 0 से 10, दिस इज अ कैलेंडर मंथ ऑफ अ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल मंथ, ठीक है। सो 0 से लेकर 10 इज द सेफ पीरियड, कितना चाहे कर लो, बच्चे नहीं होंगे। 10 से लेकर 20 इज अ रिस्क पीरियड, यहाँ पे चांस मत लेना, अगर चांस ले भी लिया तो ये हो सकता है कि तुम्हारा नसीब खराब है और बच्चे हो जाएंगे। अगेन 20 से 28 इज अगेन अ सेफ पीरियड, मतलब अगेन चालू हो जाओ। तो बोलने का मतलब ये है, आई एम एब्सोल्युटली, आई माइट साउंड वल्गर but this is how it should be, otherwise it is very difficult. I don't want to make this chapter very boring. Is that very clear? Okay, so it is absolutely fine. आजकल के बच्चों के सामने you should be absolutely open, otherwise बच्चे हमसे बहुत स्मार्ट होते हैं। Is that right? Okay,
So now let's talk about, so this is why it is called as a calendar month, because here the female has to keep a track of her menstrual period. She has to keep a track of the calendar. मतलब जब हम पढ़ाते हैं ना तो ये ऐसा होता है कि फीमेल अगर आज 5 तारीख को मेंसेस अगर उसके होते हैं तो नेक्स्ट 3 to 5 days मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है. सो द फीमेल लुक्स इनटू द कैलेंडर और वो रिस्क पीरियड जो है उसको उस डेट्स को ऐसे क्रॉस मार देती है. आज मेरा व्रत है. तो बोलने का मतलब ये है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड, बिकॉज इनिशियली कन्वेंशनली ट्रेडिशनली ये फीमेल्स दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस. तो वो ऐसे मतलब अगर उनको बच्चे अवॉइड करने हैं तो वो रिस्क पीरियड में कैलेंडर डेट्स को ऐसे क्रॉस मार्क करके रखते हैं. ठीक है, तो इस क्रॉस के दिन में बेडरूम का दरवाज़ा बंद होगा, बाकी दिन खुला होगा. एनीवेज, तो that is why it is called as a calendar method, because here the female has to keep a track of her menstrual month, calendar month. Now why is it called as rhythm method? अब rhythm का मतलब क्या है? rhythm का मतलब होता है a beautiful up and down, है ना. मतलब एक हम बोलते हैं ना कि एक म्यूजिक की रिदम होती है, कभी कभी हाई नोट होता है, कभी कभी लो नोट होता है. तो यहाँ पे कैलेंडर में भी देयर इज अ रिदम. सेफ रिस्क सेफ, सेफ रिस्क सेफ, सेफ रिस्क सेफ, है ना. तो देयर इज अ रिदम विच अ कपल हैव टू फॉलो. इज दैट वेरी क्लियर? वो अपने मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते. दे विल हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ इवन सेक्शुअल इंटरकोर्स, राइट. दे विल हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन, right, in terms of the calculations of the female reproductive month. Is that very clear? So periodic abstinence, let's go ahead and write something about it. So periodic abstinence refers to abstaining का मतलब क्या है? Avoid. ठीक है. So periodic abstinence is avoiding coitus from, कौन सा दे बेटा? 10th से बस 10 दिन या 10 दिन ये कर लो. अवॉइड द coitus from the 10th to 20th menstrual dates. Menstrual 10th to 20th day, 10th to 20th day of the menstrual month. Okay. Is that very clear? So again I told you, in this particular case 0 से लेकर 10 is the safe period. दरवाजा खोल दो, कुंडी मत खड़काओ राजा, है ना. और 10 से लेकर 20th is रिस्क पीरियड. बिल्कुल कुंडी खड़काओ राजा, है ना. और अगेन 20 से लेकर 28 इज सेफ पीरियड. ओके. अब कॉमन सेंस है बेटा कि नेचुरल मेथड है तो इनिशियली ओनली आई टोल्ड यू दैट नेचुरल मेथड है, तो यू रियली कांट अश्योर 100% चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. यहाँ पे ऊंच नीच 19-20 की गलती हो सकती है. ठीक है बेटा. सो रिस्क पीरियड को हम बोलेंगे फर्टाइल पीरियड, बिकॉज यहाँ पे चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन इज कंपैरेटिवली हायर. फर्टाइल पीरियड. एंड सेफ पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इनफर्टाइल पीरियड, वेयर टेक्निकली देयर इज नो ओव्यूलेशन. इज दैट वेरी क्लियर? सो क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज है? बिल्कुल है. द डिसएडवांटेज इज दैट द फीमेल हैज टू कीप अ ट्रैक. फीमेल हैज टू ट्रैक द मेंस्ट्रुअल मंथ. ओके. दूसरी एक और डिसएडवांटेज ये है बेटा कि दिस पर्टिकुलर टेक्निक can only be followed by those females who are having a regular menstrual cycle.
जो बहुत अनकॉमन है. सो हियर अगेन आई एम राइटिंग अप अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट द फीमेल हैज टू हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या रेगुलर मेंसेस. किसी किसी फीमेल्स को इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा, और वो इरेग्युलरिटी, इज दैट राइट, दैट इरेग्युलरिटी के वजह से अगर यू कैन नॉट मेंटेन दिस पर्टिकुलर रिदम, ओके, कैलेंडर को आप बहुत स्ट्रक्चरली फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है. एंड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी अनकॉमन. आजकल तो कंडीशंस ऐसी है, डाइट, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, दैट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ फीमेल्स, दे सफर फ्रॉम अ मेजर कंडीशन दैट इज इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. Is that very clear? So those are a few disadvantages of this particular method. Is that very clear? I hope things are pretty much clear. I am deliberately taking ample amount of time to make you understand. Now what are the questions expected from this section? It is a very small section. आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि जनरली ये मैच द कॉलम में पूछा जाएगा बेटा, ठीक है. तीनों नाम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कैलेंडर मेथड एंड रिदम मेथड. Very clear? I gave you the explanation why is it called as periodic abstinence, why is it called as calendar method, and why is it called as rhythm method. Cool? So that is one particular point which we need to understand. आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं with the next method of contraception, that is the second method of contraception. It is also referred to as the withdrawal method. Withdrawal method. बैंक से पैसे विड्रॉ कर लो, और इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कोइटस इंटरप्टस. क्या बोलते हैं? कोइटस इंटरप्टस. ठीक है. अब थोड़ा थोड़ा हिंट तो लग ही जा रहा है. विड्रॉल मेथड, अब क्या विड्रॉ करेंगे? पैसे तो विड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, तो कुछ तो विड्रॉ करना पड़ेगा अगर बच्चे नहीं होना है, राइट. एंड कोइटस इंटरप्टस, इस नाम से भी हमको समझ में आ रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय कोइटस? कोइटस रेफर्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है तो उसके बीच में इंटरप्शन ला दो तो चांसेस अगेन कम हो जाएगी. सो लेट मी गो अहेड एंड राइट व्हाट डज दिस मेथड मीन, एंड देन वील टॉक अबाउट then we'll talk about some nonsense conversation. So withdrawal method is nothing but it is withdrawing the penis. Withdrawal method refers to withdrawing the penis right before ejaculation. अब ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन मेथड है, ये तो मेरे को लगता है दुनिया का हर इंसान करता है. तो बोलने का मतलब ये है, मतलब जिसको बच्चे नहीं करने वो करता है. तो बोलने का मतलब ये है दैट विड्रॉल मेथड इज अगेन अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड, राइट. एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोलती है अबाउट विड्रॉल मेथड, एंड दैट इज दैट द कपल नीड्स टू हैव अ डिसिप्लिन. When they are talking about sexual intercourse, they need to have a discipline. They have to maintain a decorum. अब यहाँ पे discipline का मतलब सावधान विश्राम नहीं है. यहाँ पे discipline का मतलब है they should be aware, the male has to be aware कि when he is ejaculating, right? पहले मेथड में the discipline was to be maintained by the female. She had to keep a track of her menstrual cycle. अब second मेथड में the responsibility is shouldered on the male, right? अगर नहीं किया तो आदमी की गलती के वजह से हो सकता है. इज दैट राइट? सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल मेथड. 100% चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ओके, बट चांसेस को डिक्रीज किया जा सकता है. Is that right? So it's very simple again. Withdrawal method refers to withdrawing the penis right before ejaculation. So it is nothing but here what are we trying to do? We are not inseminating the female. So here it is not insemination. I hope we know what is insemination. So the method involves not inseminating the female. So rather than ejaculating into the female tract, so the male has to ejaculate outside the female reproductive tract.
So here we are not letting the sperm and the ovum meet at all. Is that very clear? इसी मेथड को हम बोलते हैं, देयर इज अनदर मेथड, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड. ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड का मतलब भी यही है, बट स्विच ऑन स्विच ऑफ इज अ वेरी informal informal title, so we are not dealing with, I'm not writing it down, but ये simple layman's term में अगर मैं बात करूँ, so switch on switch off method is also one particular at one particular synonymous title given to this particular method. Is that very clear? So here I told you the discipline has to be maintained. This method requires practice and discipline. Practice बहुत ज़्यादा important है. मुलांना भान असायला पाहिजे, है ना, कि what is that moment of climax, what is that moment of ejaculation, the male has to keep a track of that. नहीं तो भावनाओं में बह गए तो भुगतो फिर. ठीक है. So again we finished up the second method, second natural method. Let's go back to the third natural method. पेज खत्म हो गई, थोड़ी सी पेज ऐड करने दो बेटा. Third natural method. Okay, let's go ahead and talk about the third method, and that is lactational amenorrhea. Lactational अब ये थोड़ी सी बोरिंग है. लैक्टेशनल अमेनोरिया. ठीक है. लैक्टेशनल रेफर्स टू ड्यूरिंग लैक्टेशन. ड्यूरिंग लैक्टेशन. लैक्टेशन का मतलब पता है? ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. Amenorrhea refers to absence of menstrual cycle. Absence of menstrual cycle. Okay. So now here I have taught you this particular thing in a chapter called as chemical control. ठीक है. So here if you have to understand the concept, it is nothing but prevention. Automatically body की physiological condition prevent करेगी. ठीक है. It is prevention of conception, it is prevention of fertilization naturally by the body's physiological condition, prevention of contraception during breastfeeding. During breastfeeding, it is because of this देखो नेचर कितना ब्यूटीफुल है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेथड ओनली कि दो सिबलिंग्स अगर है तो उनके बीच में कम से कम एक महीने का, एक साल का गैप होता है. एक महीना तो नहीं, एक साल का गैप होता है ना. कितने भी धुलंधर पेरेंट्स हो, कितने भी एग्जॉटिक एक्साइटेड पेरेंट्स हो, बट स्टिल right, they will definitely have a gap of 1 year between the two siblings. ठीक है. और यही रीजन है. अब इसका रीजन क्या, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट. ठीक है. एट लीस्ट नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर द डिलीवरी इट इज 100% 6 months तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती रहती है. कुछ फीमेल्स में इट इज इवन बियॉन्ड 6 months. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन the nutrition which the female has received. That depends on the quantity of milk the mother is producing, right? But when she is lactating or when she is breastfeeding the child, there are certain hormonal conditions which are brought about, and because of those hormonal conditions, the female will absolutely not have any menstrual cycle for the next 6 months at least after the delivery. ठीक है. सो बोलने का मतलब ये है, देर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट लीस्ट फॉर 6 months पोस्ट पार्चुरेशन, पोस्ट डिलीवरी. ठीक है. 6 months पोस्ट डिलीवरी देर इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस. अगर मेंसेस ही नहीं है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है, इसका मतलब ओव्यूलेशन भी रुक गया है बच्चा.
समझ में आ रहा है? ओके तो 100% चांसेस है कि ये 6 मंथ्स में अगर कपल कितना भी कोइटस परफॉर्म करता है ना, कितना भी तांडव करते हैं, बट स्टिल देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, नो चांस ऑफ हैविंग अ कंसेप्शन, बिकॉज टेक्निकली देयर इज नो ओव्यूलेशन. Is that very clear? And this is due to a hormone. That hormone is referred to as PRL, that is prolactin. ठीक है, सो प्रोलैक्टिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंडीशन. ठीक है, मैंने आपको प्रोलैक्टिन का कंडीशन बताया था इफ यू रिमेंबर, है ना. प्रोलैक्टिन को अलग अलग नाम भी है. प्रोलैक्टिन का नाम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है, करेक्ट. सो प्रोलैक्टिन फर्स्ट 3 months ऑफ द जेस्टेशन, प्लेसेंटल डेवलपमेंट से पहले प्रोलैक्टिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और डिलीवरी के बाद के 6 महीने प्रोलैक्टिन ही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है. सो प्रोलैक्टिन मेंटेन्स the corpus luteum, prolactin maintains the corpus luteum for at least the 6 months post delivery. 6 months post delivery. इतना समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, तो लैक्टेशनल अमेनोरिया इज ऑल्सो अ टेक्निक. इट्स अ सिंपल टेक्निक. ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन खुद तैयार करती है. ठीक है, पहले टेक्निक में फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, दूसरे टेक्निक में मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तीसरे टेक्निक में बॉडी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है बाय क्रिएटिंग अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच इज नॉट सुटेबल फॉर हैविंग अ वायबल चाइल्ड. इतना समझा है बच्चा? ठीक है, तो here I deliberately I am choosing not to extend the lectures beyond a considerable time. We'll make up concept based class. So barrier method में ये 3 चीजें हमने आज डिस्कस कर ली. ठीक है, अब नेक्स्ट बैरियर मेथड नहीं, माय मिस्टेक, नेचुरल मेथड में हमने ये 3 चीजें डिस्कस कर ली, और इतना 3 पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, so next class we will take up another method of contraception, and that is referred to as the barrier method of contraception. So next class is going to be a little more, even more interesting. From this we'll have a very good live class. होती तो हम लोग बहुत सारी conversational communication करते, but again keeping that thing in the mind that we have to stick to certain rules and regulations, right? So you will have to follow this unidirectional flow of knowledge. ठीक है, so ये सब चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में आगे चलकर काम आने वाली है ना. तो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर वेरी वेल. खुद से कर लोगे, मेरे को पता है ये चैप्टर में कोई बच्चा गलत नहीं होता. अगर गलत होंगे वो भी सिर्फ हॉर्मोन्स के चैप्टर की वजह से होंगे. ठीक है, सो दिस चैप्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो प्लीज डू दैट वेरी वेल. ठीक है, सो देयर बाय सेइंग सो मच एंड बाय प्रोपगेटिंग राइट नॉलेज, I take up a leave from you. Thank you so much for watching the video. Thank you so much. It feels great talking to you. It feels great to bless you with knowledge. Thank you so much for being with me and all that support. God bless you. Take care of yourself and happy learning.